क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ने आपको डिसिप्लिन बनाया या डरा हुआ? क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी पूछा आप क्या फील कर रहे हो? क्या मैं मेरी खुद की बेटी को सेम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल में बड़ी करूँगी जैसे मैं बड़ी हुई हूँ? So again, there are a lot of questions and I have plenty of answers. So hi everyone, welcome back to my channel मोमोजी, जहाँ पे आज मैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ने क्या इफ़ेक्ट किया मेरे टीनेज में और अभी उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 8 तक मुझे बाल लंबा करना अलाउड नहीं था। तो आफ्टर दैट जब मैं क्लास 9 में उठी तो मेरी एक दादी ने मेरे पापा को बहुत डांटा कि अभी लड़की है, उसको ऐसे बॉयकॉट करके कैसे कितना दिन रखोगे, अभी इसको तुम अलाउ कर दो बाल लंबा करने के लिए। तो आफ्टर दैट माय फादर अलाउड मी टू मतलब मुझे लंबा बाल करने के लिए अलाउ कर दिया। तो ठीक है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं नया एक स्कूल में शिफ्ट हो गई। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, बाद में मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में आई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होता था। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो वहाँ पे अभी मेरे पापा गए थे मेरा रिजल्ट के बाद। तो वहाँ पे टीचर्स लोगों ने मेरा बहुत तारीफ़ कर दिया कि ये बहुत अच्छी है पढ़ाई में, इसका मार्क्स भी अच्छा है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। तो दैट डे या उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद मेरा मतलब ज़िंदगी पलट गया, क्योंकि मेरा जो फादर है ही बिकेम मोर केयरफुल, मोर कॉशियस अबाउट माय स्टडीज़। बहुत सिंसियर हो गया, मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी सिंसियर हो गए मेरे पढ़ाई को लेके। तो मैं अभी मतलब मैं फोर्सफुली अभी मुझे तो पूरा एकदम पढ़ना ही पड़ता था, दिन रात पढ़ना पड़ता था, अच्छा मार्क्स लाना पड़ता था। अच्छा वो तो सही है, वो तो कर लिया, पढ़ाई कर लिया, लेकिन हर वक्त मुझे कंपेयर करते रहते थे दूसरों के स्टूडेंट के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ कि उसको तो तुमसे अच्छा मिला, तुमको क्यों कम मिला। और अगर बाई चांस मुझे अगर अच्छा मिल गया उससे तो वो तब बोलते थे अरे ये तो तुमको ऐसे ही बाई चांस मिल गया, लेकिन बाकी एग्जाम में देखो उसको तो तुमसे अच्छा ज़्यादा मिल गया। सो दिस वॉज द सिचुएशन। तो यूजुअली मेरा एग्ज़ाम्स अच्छे ही होते थे, कभी कभी एक दो पेपर तो ख़राब ही जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मेरा एक पेपर ख़राब हो गया, मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम देके आई थी शायद, तो बोला कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम ख़राब हो गया। ओ माय गॉड, दैट डे मेरा पापा रात को सो नहीं पाए, मतलब उनका प्रेशर हाई हो गया, पता नहीं प्रेशर हाई हो गया कि क्या। वो तो बार बार मैं जो नेक्स्ट दिन तो मेरा एग्जाम था और एक एग्जाम था, तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी, तो बार बार मुझे आके वो पूछ रहे थे तुम पास तो करोगे ना, पास मार्क तो तुमको मिलेगा ना, तुम एटलीस्ट फेल तो नहीं करोगे ना। मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं कैसे वो करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया, तुम फेल करने से मैं क्या करूँ, किसको मुंह दिखाऊंगा, कैसे मतलब मैं फेस करूंगा लोगों को, तुम पास तो काटा काटे पास मार्क तो मिल जाएगा ना तुमको। एंड ही वॉज कंटिन्यूअसली मतलब आस्किंग मी दिस, एंड आई एम सेइंग दैट ठीक है मुझे मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, आप सो जाओ। फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे, एंड मैं दूसरा जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके मतलब पढ़ ही नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो मतलब मैं तो पूरा डर गई, हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया कि इनका तबीयत ही खराब हो गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो या ख़राब हो, मैं तो घर में आके बोलूँगी कि बहुत मस्त हुआ है एग्ज़ाम, पूरा फुल मार्क्स मैं दे के आई, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। झूठ हो सही हो मैं बोल देती थी। दैट सेव्ड मी, ये जो ट्रिक है दैट सेव्ड मी। हाँ, रिजल्ट के दिन तो पता चलेगा, लेकिन बाकी सब मार्क्स अगर अच्छा हो जाए और एक पेपर में ख़राब हो जाए तो ही यूज्ड टू इग्नोर दैट। बट अगर मैं बाई चांस बोल दूँ कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, माय गॉड, मतलब उसने मुझे सबक सिखा लिया कि मैं मतलब अगर मुझे अच्छा मार्क्स लाना है या अच्छा करना है तो आई कांट शेयर माय डे विद माय फादर, ही गेट पैनिक अटैक। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी इतना छोटे क्लास में 8 9 में तो इतना पापा स्ट्रिक्ट पढ़ाई में, और फिर एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद इतना पैनिक अटैक आता है। तो मेरा जब बोर्ड का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया होगा क्लास 10 और 12 में, तो मेरे घर में क्या हुआ होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का दिन मतलब आप लोगों को बताती हूँ। मैं एग्ज़ाम तो दे के आए, अच्छा ही हुआ था, और फिर एक्सपेक्टेशन घर वालों का भी बहुत ज़्यादा था, या स्टार मार्क मिलेगा, स्टार मीन्स 90+ मिलेगा, ये मिलेगा, हम लोग की बेटी तो पढ़ाई में अच्छी है। वो क्लास 10 एंड 12 में सेम ही इनका सेम ही गाना था।
तो रिजल्ट का दिन आया। तो रिजल्ट के दिन उस टाइम क्या होता था, घर में तो मोबाइल नहीं था, तो हम लोग इंटरनेट कैफ़े में जाके देखते थे। तो मैं मेरे दोस्त लोग 3-4 लोग जाके हम लोग देखने गए। 10 एंड 12 दोनों का ही सेम, मतलब स्टोरी सेम ही है, क्योंकि रिजल्ट भी लगभग सेम ही था। तो 10 एंड 12 में मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला। फर्स्ट डिवीजन मतलब अबव 60% मिला। तो मेरे ग्रुप में शायद मुझे ही मिला 12 में। तो 10 में बाकी दोस्तों को भी मिला, ठीक है। 10 का तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज था। तो 12 में जब फर्स्ट डिवीजन मिला और मेरे ग्रुप में मुझे ही मिला, लेकिन सबसे दुखी मैं ही थी कि मैं घर कैसे जाऊंगी, बिकॉज माई मार्क्स एक्सपेक्टेशंस जो था उससे बहुत कम था। फर्स्ट डिवीजन मिला था, लेकिन जो 62 या 64% मुझे मिला था, और घर वालों का एक्सपेक्टेशन था, और घर वालों का एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 80% या 80% से ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा जो दोस्त लोग जो थे, जिनको मतलब 60% भी नहीं मिला, वो लोग तो खुश है, यार मनीषा हम लोग पास हो गए, दे आर डूइंग पार्टी। एंड आई वॉज इन मतलब शॉकिंग मोड कि भाई मैं घर कैसे जाऊंगी। सुसाइड का ख्याल तो नहीं आया था, लेकिन हाँ मैं सोचा था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं कुछ आश्रम में चली जाऊंगी और सन्यासी बन जाऊंगी। ऐसा ख्याल आया था कि मेरा तो हिम्मत नहीं है घर जाने का। तो मैं शाम तक मैं इंटरनेट कैफ़े में बैठी रही। उसके बाद मेरे घर वालों को कैसे पता नहीं, मतलब रिजल्ट मिल गया। एंड देन माय मदर कॉल्ड मी एंड बोला कि अभी शाम हो गया, घर नहीं आना है क्या, ऐसा पूछा मुझे। तो फिर मैं घर आई। घर में जब मैं घुसी सब पूरा मातम छाया हुआ था घर पे, एकदम सन्नाटा। मेरा भाई जो कभी बिना बोले पढ़ाई में नहीं बैठता है, वो मैं देख रही हूँ किताब खोल के कोने में पढ़ाई कर रहा है। मेरे पापा उनके रूम में और मेरी मम्मी किचन में। फिर मैं धीरे से जाके मेरे रूम में जाके सो गई। घर वालों ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, डांटा भी नहीं, मतलब मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। एंड दे वेयर ऑल ऑन साइलेंट मोड। 2 दिन तक मेरे घर में मातम छा गया कि मतलब एकदम साइलेंस, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब सर झुका झुका के चल रहे हैं। फिर मैंने सोच लिया कि शायद मेरा पढ़ाई क्लास 12 तक होगा, मेरा पिताजी मुझे और नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पापा ने बोला कि तुमको कोई इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिंपल ग्रेजुएशन करोगी विथ फिज़िक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स। ऑनर्स मतलब मेजर लेके तुम पढ़ाई ग्रेजुएशन करोगी, मास्टर डिग्री करोगी, कुछ इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चुपचाप मान भी गई। क्या मतलब, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है क्या ऑप्शन है तब शायद, मतलब 2-3 ही ऑप्शन था, अगर तुम ग्रेजुएशन करो, इंजीनियरिंग करो और मेडिकल करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है मैं कौन सा लाइन में पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ूँ। मुझे तो तीनों ही सब्जेक्ट सेम लगते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मुझे सेम ही लगते थे। तो मैं कुछ भी लेके पढ़ूँ, मेरा रिजल्ट तो सेम ही आएगा, मुझे ऐसा लगता था। तो एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है मैं क्या लेके पढ़ूँगी, क्या नहीं पढ़ूँगी। मेरा वही था कि मेरे पापा जो बोलेंगे मैं वही लेके पढ़ूँगी। सो आई ग्रेजुएटेड। मैं ग्रेजुएशन किया मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से, मास्टर डिग्री भी किया मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से। एंड आई गॉट, मतलब ख़राब तो मार्क्स नहीं मिला, फर्स्ट क्लास ही मिला, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिला, एवरेज। Now, if someone asks me, are you happy with your decision, your further decision किया तुमने, ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री ऑनर्स लेके, आर यू मेजर लेके, आर यू हैप्पी? तो मेरा आंसर होगा आई डोंट नो, आई एम नॉर्मल। कि एटलीस्ट मेरे पास एक डिग्री है, मैं कुछ कमा के खा सकती हूँ, मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। इतना तो काबिल मेरे पापा ने बनाया है कि मैं ग्रेजुएट बन के मैं कुछ कमा रही हूँ। और मैंने देखा है मेरे जितने भी इंजीनियरिंग, मैक्सिमम इंजीनियरिंग जो फ्रेंड्स है, वो लोग घूम फिर के अभी 1-2 तो मतलब पढ़ा रहे हैं स्कूल में, और कोई मतलब वो लोग इंजीनियरिंग का जो काम छोड़ के बाकी जो दूसरा काम है वही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे पापा ने सही डिसीजन लिया है कि ग्रेजुएशन करने का। एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आई हैप्पी मीन्स आई एम नॉर्मल विद दैट, ठीक ही है। So I struggle my entire life to impress my father, to make him happy. मैं सब वो चीज़ करने लगी जो उनको अच्छा लगता है, और
वो चीज़ छोड़ दिया जो उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है मैं भूल गई, और उनको जो अच्छा लगता है मैं उसके मतलब ध्यान दे उसके ऊपर ही ध्यान। नाउ यू में आस्क कि ये जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है या पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दो, ये जो चल रहा था मेरी लाइफ में, क्या अभी वो मेरे लाइफ में कुछ अफेक्ट किया है कि नहीं? हाँ, देखो मैं अभी खुद के पैर पे तो खड़ी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन भी हूँ कि मैं खुद का पैसा कमा के मैं खा सकती हूँ। इतना तो लाइक बना दिया है मेरे पापा ने। हाँ, लेकिन कुछ कुछ मतलब आदतें मेरे अंदर में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा मतलब रिजिड बन गई कि मुझे एक ही तरीका पसंद है, कि अगर ऐसा ना हो और दूसरा कुछ अगर चेंजेस आ जाए तो मुझे मतलब गुस्सा आ जाता है। एंड देन आई बिकेम डिफेंसिव, मतलब बहुत डिफेंसिव मोड में आ गई। कुछ अगर कोई मुझे कुछ अच्छा भी बोले तो मैं सोचती हूँ, उसको डिफेंड करना शुरू करती हूँ, नहीं नहीं मेरे में ये तो ठीक ही है, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ, ऐसा टाइप। तो मुझे नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा सही नहीं है। आई शुड बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एंड देन हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ। मैं कभी कभी मेरे पापा जैसा बिहेव करती हूँ मेरे भाई बहनों के साथ मेरी तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कैसे ट्रीट कर रही है हम लोग को। तो अभी मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। लेट्स सी मैं कितना तक मैं खुद को बदल सकती हूँ। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डेकेड, कि मैं मेरे खुद के बेटी को सेम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल में बड़ी करूँगी कि नहीं। चाइल्डहुड का तो बता दिया आप लोगों को, अभी टीनेज का बता दी हूँ मैं। मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं उसको कैसे बड़ी करूँगी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है मेरा वीडियो तो आई थिंक यू कैन रिलेट, और आप लोग शायद मैं जो मतलब कह रही हूँ वो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने पेरेंटिंग स्टाइल में। तो देखो टीनेज स्टाइल जो एज है वो बहुत क्रूशियल है, एडोलेसेंस पीरियड है, ठीक है। ये लोग थोड़ा इस टाइम में ये लोग थोड़ा रिबेलियस हो जाते हैं। तो इस टाइम में हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कंटिन्यूअसली कंपेयर करना दूसरों से आप बंद कर दो, ठीक है। उसको जो अच्छा लगता है वो उसमें ही मतलब एक्सीलेंस होगी ना। देखो मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं मिला था, मुझे सिर्फ पढ़ाई का ही ऑप्शन मिला था। मुझे ना गाना गाने का, ना डांस करने का, ना ड्राइंग करने का, ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन ही नहीं था कि मेरे सामने वो मतलब दिया ही नहीं। तो मुझे क्या पता कि मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ या गाने में अच्छी हूँ या डांस में अच्छी हूँ, मुझे पता ही नहीं, अभी तक पता नहीं मैं किस में अच्छी हूँ। अभी तक मुझे लगता है सिर्फ मैं पढ़ाई में ही अच्छी हूँ। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं मेरी बेटी को सब ऑप्शंस दूंगी। हाँ, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, वो तो मतलब कंपलसरी है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसको कराऊंगी कि फ्यूचर में जाके उसको जो अगर अच्छा लगे वो कर पाए। देखो अभी ज़माना जो है, हम लोग की पेरेंटिंग जो हम लोग के पेरेंट्स को भी हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। उनका जो ज़माना है वो लोग कैसे कौन से तरीके से बड़े हुए वो अलग है। तो हम लोग मतलब उनका तरीका उनके टाइम पे सही था, आई थिंक सही था, इसलिए हम लोग थोड़ा इंसान बन के मतलब बाहर निकले। नहीं तो मैं तो कुछ नहीं करती रही। मैं अगर मेरे पापा स्ट्रिक्ट नहीं होते मैं तो वेली रहती। तो उस टाइम में वो ज़रूरी था, लेकिन अभी का जनरेशन्स अलग है। देखो फॉर एग्जांपल देखो अभी यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल से भी लोग वो बना सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं। पहले वो था क्या? नहीं था। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस पे। अभी गेम खेल के भी लोग पैसा कमा सकते हैं, तो वो भी एक करियर का ऑप्शन हो गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मतलब दुनिया, जो पहले नहीं था। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, दे कैन एक्सप्लोर एंड उनके लिए जो बेटर है वो लोग वो चूज़ कर सकते हैं एंड उस पर एक्सेलेंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन और एक बात, ज़्यादा ओवर बर्डन में नहीं करना है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना स्कूल से आती है ड्राइंग, आज तो ड्राइंग क्लास है, ड्राइंग में जाएंगे, ड्राइंग से आने के बाद घर में ट्यूशन, तो ट्यूशन है तो ट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद गाने का क्लास है, गाने के क्लास में जाएंगे। अरे इतना भी ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करना है कि बच्चे को फ्री टाइम ही ना मिले, उनको खेलने कूदने का भी टाइम देना चाहिए। So I am saying that everything should be in a balanced manner. So मैं मेरी बेटी को मैं सब ऑप्शंस में गाना बजाना एंड देन नाचना सब कुछ मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। लास्ट में वो चूज़ करेगी कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है एंड आई विल नॉट, मैं अब उसको मैं रोक टोक नहीं करूँगी। उसको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो दुनिया है ना, अभी ना स्किल बेस्ड दुनिया है। पढ़ाई करने से नहीं होगा, यू शुड लर्न स्किल ऑल्सो। तो स्किल बेस्ड दुनिया में वी शुड प्रोवाइड देम एवरी ऑप्शंस, जहाँ पे वो लोग मतलब चूज़ कर सकते हैं कि
वो लोग किस में अच्छे हैं। तो पहले जैसा नहीं है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं मेरे पापा मम्मी जो मैं जैसे बड़ी हुई हूँ किसी पढ़ाई आई विल नॉट डू इट विथ माई डॉटर। मैं उसके साथ ऐसा तो नहीं करूँगी। हाँ, पढ़ाई तो मैं बोलूँगी पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो या डॉक्टरी करो, इंजीनियर करो, उसको जो अच्छा लगता है वो करने दो, लेकिन या स्किल तो सीखना पड़ेगा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको कराऊंगी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा है कि एक 9 इयर्स की बच्ची स्कूल के 4th फ्लोर से सुसाइड कर लिया, गिर के सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके स्कूल में बच्चे लोग उसको टीज कर रहे थे। तो उसने जाके टीचर को कंप्लेन किया, बाद में कुछ हुआ, वो सीसीटीवी कैमरे में वो एक वीडियो अभी ऑनलाइन में है, आप लोग देख सकते हो जाके। तो वो जाके 4th फ्लोर से कूद गए। मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो कि उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है, शी कैन कम होम एंड टेल टू मी, मुझसे शेयर करे, और मैं जाके एटलीस्ट स्कूल में जाके मैं उस मतलब टीचर या स्टूडेंट के साथ मैं बात कर सकूँ। एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ घर में, कि वो आगे एटलीस्ट उसके साथ क्या प्रॉब्लम है या उसके साथ क्या अच्छा भी हो रहा है, वो आके मुझसे शेयर कर सके। आजकल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाँ, बच्चों का दोस्त बन जाओ। मैं उसमें बिलीव नहीं करती कि दोस्त बन जाओ, उसके बाद वो लोग हम लोग के सामने जो मन चाहे करे, कुछ रेस्पेक्ट ना रहे, दैट आई डोंट लाइक। मतलब मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। दोस्त नहीं, गाइड बनो, उनका बात सुनो, समझो, और उनको बोलो कि तुम्हारे लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, योर होम इज योर सेफ प्लेस, योर पेरेंट्स आर योर सेफ प्लेस। उनको आके शेयर करो, वी विल टुगेदरली से हम लोग अगर उनका प्रॉब्लम से हम ही सॉल्व करते रहे तो वो लोग क्या सीखेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सीखेंगे ही नहीं। तो टुगेदरली हम और हमारे बच्चे मिलके एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आई विल यूज दिस टेक्निक। आई विल नॉट बी हर फ्रेंड, आई विल बी हर गाइड एंड काउंसलर ऑल्सो। सो दिस विल बी माई पेरेंटिंग स्टाइल। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो देख के कुछ अच्छा लगा या आप भी मेरा इस पेरेंटिंग स्टाइल से एग्री कर रहे हो, देन प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।